नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अप्रैल सन 2025। अष्टमी तिथि सोमवार शाम 6:59 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज यानी सोमवार को श्री शीतला अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को मोबाइल पर मिलेगा SMS, CCTV कैमरों की निगरानी में होगा वितरण। हरियाणा शिक्षा विभाग की नई पहल, पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। रेवाड़ी के इन 2 जगहों पर बनेंगे फ्लाईओवर। HKRN कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक हरियाणा सरकार दे रही है 21 तरह की मदद। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आवास बनाने के लिए अब नहीं देना पड़ेगा बदलाव शुल्क। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में योग की शुरुआत, 857 योग सहायक होंगे नियुक्त। हरियाणा में 5 मई को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम एजेंटों पर लगेगी मुहर। हरियाणा के 8 जिलों में 900 एकड़ फसल राख, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। नमी में 2% की मिल सकती है छूट। कुरुक्षेत्र में HKRN कर्मियों ने CM आवास का घेराव किया, हटाई कर्मियों को वापस लेने की रखी मांग। और हरियाणा के नूंह में मौलाना साद बोले, भारत में कानून मान्य होंगे, इस्लाम बगावत की इजाजत नहीं देता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते काफी दिनों से मौसम मिला जुला बना हुआ है। कभी चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है तो कभी बरसात और आंधी से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब विभाग द्वारा 23 अप्रैल तक के मौसम की जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत अब 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान कहीं भी बरसात की संभावना नहीं है। तो वहीं 23 अप्रैल तक तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया जा सकता है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार की तरफ से स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए NATS यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षकों के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए आवेदक GNM धारक होने चाहिए। साथ ही आवेदक BSc नर्सिंग धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। सैलरी 19,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को अब मोबाइल फोन पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिलेगी कि उन्होंने राशन डिपो से कितना राशन प्राप्त किया है। गैस सिलेंडर बुकिंग या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के समय जैसे मैसेज आता है, ठीक उसी प्रकार से राशन डिपो से राशन लेने पर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं पूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन डिपो पर लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राशन का वितरण समय पर होना चाहिए। खाद्य मंत्री संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी राशन डिपो पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर राशन डिपो वितरण की निगरानी की जाएगी, जिससे कि डिपो होल्डरों के काम में पारदर्शिता आएगी और गरीब व्यक्तियों के राशन में धांधली होने से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि डिपो खुलने का समय भी तय कर दिया गया है। आम लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। गड़बड़ी करने वाले डिपो होल्डरों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन स्कीमों के तहत वर्ष 2025-26 में छात्रों को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति, वर्दी, स्कूल बैग व स्टेशनरी भत्ता की राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3 महीने में एक बार दी जाती है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए वन स्कूल ऐप पोर्टल पर छात्रों को पूर्ण डाटा अपलोड करें, जिससे कि फैमिली ID नंबर, छात्र का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड और बैंक के नाम सहित पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। अधूरी जानकारी अपलोड होने पर पात्र बच्चा छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र मलिक ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाएंगे। यह प्रक्रिया स्कूल मुखियाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि छात्रवृत्ति व अन्य भत्ता राशि बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि अब कच्चे कर्मचारियों को भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत लगे लगभग 1.25 लाख कर्मचारी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 21 प्रकार के लाभ ले सकते हैं। पंजीकृत कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर आश्रितों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी पात्र होंगे। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड राज्य में कार्य कर रहे औद्योगिक श्रमिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों व दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर श्रम विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी योजनाओं का लाभ देने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए नियोक्ता की अनुमति के बाद HRY-labor.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का फैसला किया है। ऐसे में 857 योग सहायकों की नियुक्ति भी होगी। CM सैनी के आदेश पर इस निर्णय को लेकर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के बीच मीटिंग हुई है। इस बैठक में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। सैनी सरकार की तरफ से योगासन के खिलाड़ियों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, नगद पुरस्कार और स्कॉलरशिप सुविधा भी दी जाएगी। मीटिंग में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साइंस और नेचुरोपैथी कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। 857 योग सहायकों की नियुक्ति PM मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में होगी। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि एक साल में लगभग 1000 नई योगशालाएं बनाने की प्लानिंग की गई है। आयुष डॉक्टरों को पतंजलि योगपीठ और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में स्पेशल योग ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में वीरवार व शुक्रवार को आंधी ने फसलों को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। मंडियों में जहां बारिश से फसलें भीग गई तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में आग से तबाह हो गई। 8 जिलों में खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को लगी आग के मामलों पर सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विभाग से रिपोर्ट मांग ली है कि आग कब, कहां व कितने एकड़ में लगी और वजह क्या रही। आंधी से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ज्यादातर जगह पर आग लगी। अब तक 900 एकड़ फसल जलने का अनुमान लगाया गया है। अकेले झज्जर जिले में 200 एकड़ व कुरुक्षेत्र में 57 एकड़ फसल राख हो गई, जहां आग की चपेट में आने से कई पशु भी जल गए। इसके अलावा जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद जिले में आग लगने से 100 एकड़ गेहूं की फसल जल गई है। झज्जर में फसल जलने से नाराज किसानों ने जाम लगाया और मुआवजा की मांग की। हरियाणा में आगामी 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई जरूरी फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार बैठक की तैयारी में जुटी हुई है। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इनमें मुख्य रूप से लाडो लक्ष्मी योजना, CET के नियमों में बदलाव व ग्रुप C व D के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नए नियम शामिल हैं। इसके लिए CMO के अधिकारी लगे हुए हैं ताकि इन सभी जरूरी एजेंडों को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बीते बजट सत्र में लक्ष्मी लाडो योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत 5000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा गया। दूसरी तरफ लाखों युवा CET परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट की बैठक में ग्रुप C व ग्रुप D पदों की सीधी भर्ती के लिए नियमों को भी मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रदेश में दीनदयाल जन आवास योजना के तहत स्वीकृत प्लाटेड आवासीय कॉलोनियां विकसित करने के लिए बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को कोई बदलाव शुल्क यानी कन्वर्जन चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों यानी MSME को सिर्फ 50% शुल्क चुकाना होगा। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने हरियाणा द्वितीय संशोधन नियम 2025 के अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि संपरिवर्तन प्रभार उस शुल्क को कहते हैं जो किसी भी संपत्ति के उपयोग को बदलने के लिए सरकार को देना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपनी कृषि भूमि यानी खेती करने वाली जमीन को आवासीय भूमि यानी घर बनाने के लिए में बदलना चाहते हैं तो आपको संपरिवर्तन प्रभार का शुल्क करना पड़ता है। इसी तरह कृषि भूमि के औद्योगिक या फिर वाणिज्यिक भूमि में बदलने पर संपरिवर्तन प्रभार भी देना होता है। दिल्ली जयपुर यानी NH48 हाईवे से ट्रैफिक जाम का झंझट खत्म करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में इस हाईवे पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से हीरो चौक और शालाबाद कट पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की ओर से एक कंपनी को 2 साल के लिए टेंडर दिया गया है। NHAI के अधिकारी ने बताया कि धारूहेड़ा में NH48 पर दोनों जगहों पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य 2 साल में यानी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण से जहाँ ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा
साथ ही सड़क हादसों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस हाईवे पर कापड़ीवास के पास हीरो चौक और सालावास कट पर ट्रैफिक दबाव के चलते रोजाना सड़क दुर्घटना घटित हो रही है। हालांकि इन पर काबू पाने के लिए दोनों जगहों पर बैरिकेड्स लगाकर कट को बंद कर दिया गया है। धारवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो यहाँ काम करने वाले लोग और आसपास के क्षेत्र की जनता लंबे समय से दोनों जगहों पर फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे थे। यहाँ हीरो कंपनी सहित कई बड़ी कंपनियों के प्लांट मौजूद हैं, जिनमें हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। फ्लाईओवर के अभाव में श्रमिकों को पैदल ही हाईवे पार करना पड़ता है, जहाँ हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत काम कर रहे प्रदेश भर के कर्मी देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए। उन्होंने कर्मियों को नौकरी से हटाए जाने पर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कर्मी देवीलाल पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 3 पहुंचे और CM आवास का घेराव किया। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर CM के प्रतिनिधि कैलाश सैनी को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। HKRN के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार रोजगार देने और जॉब सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन वर्षों से काम कर रहे कर्मियों को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सब कुछ कॉर्पोरेट को देने की नीति पर काम कर रही है। यह जनता की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। मांग रखी गई कि नौकरी से हटाए गए कर्मियों को तुरंत बहाल किया जाए। सभी तरह के कच्चे कर्मियों को रेगुलर करने की स्पष्ट नीति बनाई जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर छटनी नहीं रुकी तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हरियाणा के नूंह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे में रविवार को जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा, इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही राह पर चलना चाहिए। मौलाना साद ने आगे कहा, हम भारत में रहते हैं और यहाँ के कानून हमें मानने होंगे। सच्चा मोमिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और जो कानून के खिलाफ हो। मौलाना साद ने कहा, सच्चे मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अता करनी चाहिए और अपने बच्चों को मस्जिद जरूर लेकर जाना चाहिए। विशेष रूप से घर की बेटियों और महिलाओं को इस्लाम की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को खुदा कभी माफ नहीं करता। ऐसा करने वाले लोग अल्लाह की नजरों में बड़े गुनहगार होते हैं। जो मुस्लिम जमीनों और रास्तों पर अवैध कब्जा करता है उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। इस्लाम जानना इस्लाम नहीं है, बल्कि अमल करना इस्लाम है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के शेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू किया। सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसके चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद है, यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार विदेश में नौकरी करने के लिए जाने वालों के लिए नियम सख्त बना रही है। विदेश मंत्रालय नया कानून बना रहा है। बिल का ड्राफ्ट जल्द जारी होगा। जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई है। नया कानून 1983 के इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। इसका नाम इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल होगा। नौकरी के अलावा पढ़ाई और व्यवसाय के लिए विदेश जाने वालों की समस्याएं और मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। इसमें भर्ती एजेंसियों की गैर कानूनी गतिविधियां अपराध की श्रेणी में रखी जाएंगी। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द करने या फिर ब्लैक लिस्टिंग जैसी कार्रवाई नहीं होगी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को फंसाने पर 5 से 10 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के लिए डिक्लेरेशन अनिवार्य किया जा सकता है। इससे विदेशों में भारतीयों की संख्या का सही आंकड़ा रखा जा सकेगा। वहीं नए बिल में ऐसे एजेंटों पर भी कार्रवाई होगी जो छात्रों को झूठे वादे कर विदेश भेजते हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रंप टैरिफ डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, FFI, DII फ्लो पर बाजार की सीधी नजर रहेगी। इस सप्ताह 100 से अधिक कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के नतीजे जारी करेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे। बाजार की यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वार्ता पर कड़ी नजर रहेगी। अमेरिका ने चीन को छोड़कर सभी ट्रेड पार्टनर्स के लिए टैरिफ रेट के इंप्लीमेंटेशन को 90 दिनों तक रोक दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों की पार्टनर्स के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 3396 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी बीते सप्ताह 1023 अंक की तेजी बनी रही थी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।